हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मैं इतनी ही धीमे आवाज़ में बोलूँगी और मुझे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं एक्टिवेट नहीं हूँ। बट येस, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो अपलोड करके बता दूँगी। सो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो जिससे कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। और जैसे ही और भी यूनिवर्सिटी किसी का भी मिड पोर्टल ओपन होगा ना तो वो भी बता दूँगी। थोड़ा सा बस मुझे रेस्ट टाइम के लिए बोला गया है क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपनी वॉइस को रेस्ट नहीं देती हूँ। यहाँ पे वीडियो बनाना, फिर उसके बाद मैं 3 to 9 PM लेक्चर लेती हूँ। आफ्टर दैट मैं रात में फिर वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ फॉर द नेक्स्ट डे। सो इस वजह से थोड़ा मेरा स्पीच जो है ना, वो स्पीच थेरेपी बिल्कुल नहीं हो पाती, रेस्ट नहीं हो पाता। सो इसलिए मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है, अदरवाइज़ ये मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसी का कुछ रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, ये सब। बट येस, मैंने इसीलिए बोला कि अपडेट नहीं दे पाती हूँ, बट आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम की आईडी या मेल आईडी, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में देखोगे तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी और मेल आईडी दोनों दिया गया है, वहाँ से आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो जितने बच्चों ने अभी मैसेज किया है अब उनके भी मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। बट मैं 1-2 दिन से बिल्कुल अपडेटेड नहीं थी, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ओके, चलो मैं फ़िलहाल बताने वाली हूँ। सो जो बच्चों पूछ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो पीजी वाला है वो प्रोसेस, और यूजी वाले जो पूछ रहे हो वो यूजी वालों के लिए अलग से वीडियो मैंने अपलोड भी किया था, बट आगे एक कट ऑफ का वीडियो अपलोड होगा। अब जो ये पीजी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। सो बच्चे, हमें लग रहा है ये नहीं देखे हैं अभी तक कि इनका जो शेड्यूल निकला था वो कब से कब तक का था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 16 जुलाई से इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आना शुरू होगी, बट उसके पहले एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट निकलती है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो एग्जैक्टली कैसे, मतलब किस तरह से निकलती है। आपकी 16 जुलाई को एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 जुलाई। उसके पहले एक ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट होती है, वो निकलती है। सो वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये तो इन्होंने 2026 to 2027 दिया है। सो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट निकलती है वो अप्रोक्स टू अप्रोक्स ऐसी होती है। देखो, जैसे एक नॉर्मली मैंने जियोलॉजी ही ओपन कर लिया, जो फर्स्ट लिस्ट है यहाँ पे उसमें ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी के बच्चों का नाम दिया होता है। सारे बच्चे, मतलब ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा समझो। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है वो ऑल कैंडिडेट की लिस्ट रहती है। सो आप लोग थोड़ा सा ना इस चीज़ को लेकर के मतलब निश्चिंत हो जाओ कि अगर कोई भी लिस्ट आएगी या कोई भी अपडेट आएगी या हॉस्टल का आएगा, सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। सो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। प्लस आप लोगों को मैंने इसीलिए बोला है कि आप लोग ना एक बार शेड्यूल देख लो इनका कि कब क्या क्या होने वाला है। सो अगर शेड्यूल में देखोगे तो 16 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। आफ्टर दैट 17 को चालान आपका जनरेट होगा। देखो, लिस्ट 16 को आएगी, अप्रोक्स बच्चों को 16 से ही मेल जाना शुरू हो जाएगा। जो मेल जाना शुरू हो जाएगा मतलब आपको अपनी मेल पे एक्टिव रहना है। मेल जाना शुरू हो जाएगा जो 16 जुलाई में बच्चों के नाम होंगे। वैसे तो आपकी लिस्ट 16 को निकलनी है, बट ये भी हो सकता है कि 16 के दिन में आपकी लिस्ट आए ही ना, हो सकता है शाम में आए, हो सकता है शाम में आए ही ना, हो सकता है रात में आए। सो इसलिए मैं आपको पहले बोल करके आपको ना प्रिपेयर कर दे रही हूँ, एक माइंड मेकअप बना के चलो, किसी भी वक्त आ सकती है। तो आपको ना किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने बजे आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी, चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही साथ में जो मतलब यहाँ का सिनेरियो है ना, तो पहला लिस्ट निकलता है रजिस्टर्ड कैंडिडेट का अप्रोक्स, मतलब 14 या 15 तारीख में आने का है। जैसे आज 13 हो गई, कल या परसों में इनका रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट आने का इरादा है। तो देखते हैं, अगर आती है तो अच्छी बात है, वैसे आती है। और अगर जस्ट इन केस नहीं आती है तब भी कोई टेंशन नहीं है, 16 जुलाई को फर्स्ट लिस्ट आएगी, जिसके बाद आपको इंतज़ार करना होगा और अपनी मेल पर एक्टिव रहना है। समटाइम 16 जुलाई से ही बच्चों के पास मेल जाना शुरू हो जाएगा जिनका एडमिशन होना है पहले लिस्ट में। अदरवाइज नहीं जाएगा तो 17 को आपके फ़ीस का चालान जनरेट किया जाएगा, तो 17 को जाएगा, जिसका आप पेमेंट कर सकते हो आप 19 जुलाई तक। 19 जुलाई तक आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम अगर आया है
तो आप पेमेंट करोगे, लेट मत करिएगा, क्योंकि ये लोग इनकी तरफ से अगर कोई काम लेट होता है तो चल जाता है, बट आपकी तरफ से अगर काम कोई लेट होगा तो नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। आफ्टर दैट 20th को आ जाएगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया, उसके हिसाब से यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट निकल आएगी 20th ऑफ जुलाई को। बट डोंट बी पैनिक, आप बहुत पैनिक करते हो। फर्स्ट लिस्ट आती है, उसके बाद जब यहाँ वैकेंट सीट की लिस्ट आती है तो उसमें किसी किसी प्रोग्राम में सीट नहीं बचती, सो यू डोंट वरी, ओके। आप प्लीज़ और प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाना। देखो, पहली मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का ज़्यादा नाम आता है जिनके हाईएस्ट नंबर होते हैं। सो कुछ तो हाईएस्ट नंबर वाले यहाँ पर रेडी रहते हैं लेने के लिए, बट कुछ हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे ऑलरेडी कहीं ले चुके होते हैं। सो एज अ बैकअप प्लानिंग वो यूनिवर्सिटीज़ को रखते हैं। जो बहुत हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे होंगे वो BBAU नहीं रुकेंगे, क्योंकि BBAU इज़ मतलब नॉट बेस्टेस्ट टू बेस्टेस्ट बोले तो, मतलब ये है सेंट्रल है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बस ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर सोच रहे हो बेस्ट बिल्कुल ही बेस्ट है तो नहीं। देखो, प्लेसमेंट वगैरह का मैंने आपको पहले भी बोला, प्लेसमेंट वगैरह इतना खास नहीं है। आना चाहते हो तो आओ, नहीं आना चाहते मत आओ, तभी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, प्लेसमेंट इतना खास नहीं है। हाँ, लोकेलिटी अच्छी है, लखनऊ में है, लाइब्रेरी अच्छी है, थोड़ा सोसाइटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, नियर अबाउट सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं। सो ये सारी चीज़ें देख करके हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब एक तरह से डिपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं। बट अगर आप सोच रहे हो यहाँ से आपको कोई एडिशनली जॉब, मतलब जैसे एक होता नहीं है कि प्लेसमेंट मिल जाए, सो वो आप बिल्कुल माइंड मेकअप बना के मत चलो। आप बिल्कुल वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन तक सोच के चलो कि ऐसा हो सकता है, तो आपके एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं होंगी। सो प्लीज़ आप, हाँ ये है कि कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस में डिपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो ओ माय गॉड बहुत ही आलीशान क्लासरूम्स होंगे, प्रोजेक्टर्स लगे होंगे, तो कुछ में तो लगे होंगे बट कुछ में नहीं लगे होंगे। जैसे मैं लाइफ साइंस की बात करूं, बहुत मुश्किल है प्रोजेक्टर लगा हो, अब लग गया हो वो अलग बात है, हमारे टाइम पे नहीं था। सो मतलब, और AC अब लग गई हो तो अलग बात है, बट हमारे टाइम पे नहीं थी मेरे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में। सो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए क्लियर करी जिससे कि आप एक माइंड मेकअप के साथ में आगे प्रोसीड करो, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज लखनऊ की लोकेलिटी अच्छी है इसकी, इसलिए यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। हाँ, ये है कि कुछ डिपार्टमेंट्स इज़ वेरी बेस्ट, बट कुछ डिपार्टमेंट्स इज़ नॉर्मल। जैसे LLM के लिए तो बहुत अच्छी है, बट वहीं अगर हम बात करें BTech या MBA के लिए या MTech के लिए, तो मतलब इतनी खास नहीं है। मतलब BTech के लिए तब भी थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ, बट MBA MCA वाले बच्चों के लिए इतनी खास यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है जो कि यहाँ से पास आउट है बहुत साल पहले, तो उसने क्लियर कर दिया था कुछ भी करो MBA मत करो। सो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी वैसे वीडियोस में बताई हैं, सो ये कोई नई बात नहीं है, बट मैं आपको एक बार क्लियर कर दी हूँ, ठीक है। सो इनकी लिस्ट जब 16 को आएगी ना, फिर आप 20 तक, मतलब 20 को आपको वैकेंसी दिख जाएगी, 21 में यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। सेकेंड फेज जब आएगा तो उसका चालान 22 को जनरेट हो जाएगा। अच्छा देखो, समटाइम्स ये होता है कि कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो जब कंपटीशन बहुत हाई होता है तब फिर बच्चे टेंशन लेने लग जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि अरे मैम इसमें तो बहुत ही कट ऑफ आई जा रही है, और देखो कंपटीशन है इस बार, जो मुझे पता चला है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मतलब एक तरह से मैं कंपटीशन के प्रोग्राम्स भी बता दूं किसमें किसमें कंपटीशन ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप ले लो, सबसे पहले ही B.Ed ले लो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, सबसे ज़्यादा कंपटीशन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट या फिर इक्वल टू रख लो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों को। बायोटेक और ये जो LLM है और जो क्या बोलते हैं B.Ed है, ये 3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। फिर सेकेंडली हम आ जाते हैं लाइफ साइंस पे। लाइफ साइंस को ले लो, हॉर्टिकल्चर को ले लो, माइक्रोबायोलॉजी को ले लो। बेसिकली सेकंड नंबर पे आप सारे ही साइंस वालों को ले लो, जो मतलब ये बायोलॉजी से रिगार्डिंग है ना, इनके जैसे बायोटेक्नोलॉजी है वो तो फर्स्ट पे ही रख लो, लाइफ साइंस है, जूलॉजी है, और ये माइक्रोबायोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। इन सब में अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि मेरे पास बच्चे गाइडेंस के लिए बहुत सारे आते हैं, पेड काउंसलिंग के लिए बच्चे मेरे से बहुत सारे बात करते हैं। देखो, मैंने कॉलिंग और मैसेज के लिए दोनों के लिए इसीलिए बोल रखा है, आप कर सकते हो। 12 से 2 का मेरा कॉलिंग टाइम होता है, कॉल करो, बात करो, यू आर फ्री
टू कॉल मी। बट अदरवाइज में जैसे आप सोच रहे हो कि 3 to 9, मैं आपको पहले वीडियो में भी बता दे रही हूँ कि मेरा 3 बजे से 9 बजे तक क्लास रहता है, उस वक्त मैं क्लास टाइम में रहती हूँ। बट येस, यू कैन मैसेज मी, बट कॉलिंग टाइम मैं आपको तभी मैं क्लियर कर देती हूँ, आप मैसेज कर सकते हो। मैं बीच बीच में गैप लेती हूँ ना, तो उस वक्त मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी कर देती हूँ। बट हाँ, चौबीसों घंटे जैसे होता ना कि मैं वैसे भी मैं 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद आपको बोल भी देती हूँ, अगर आपने किया मैसेज या कुछ भी तो मैं बोल देती हूँ कि आप मुझे कॉल कर लो या बात कर लो। मैं वो भी मैं रात के 11:30-12 बजे तक भी बात कर लेती हूँ समटाइम्स। बट समटाइम्स ये होता है कि मुझे अभी वॉइस थेरेपी लेनी पड़ रही है, तो इस वजह से मैं आपको एक टाइम दे देती हूँ कि उस टाइम पे आप मैसेज या कॉल मतलब कॉल करके बात कर सकते हो, अदरवाइज आप मैसेज कर दो। जैसे होता है ना कि एक मैसेज आपने किया, जिस इन केस आपको उतना हेल्प नहीं मिल पाया तो आप कॉल करके बात कर लो, ऐसा। सो इसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बहुत कम नंबर हैं तब के लिए तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, बट येस, अगर थोड़ा बहुत भी नॉर्मल है या कंपटीशन ज़्यादा लगे या कुछ भी, तो तुम मुझसे कॉल करके बात करना। इन केस, जस्ट इन केस मेरे साइड से कुछ बन पड़ेगा तो मैं कर दूंगी, अगर बन पड़ेगा। अदरवाइज मैं देखो, बच्चों को पहले भी बोला है, मुझसे हो पाएगा मैं करवा दूंगी, नहीं हो पाएगा तो आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी आपसे कुछ हेल्प के हिसाब से कि मतलब आपकी हेल्प कर दूं मैं। बट अगर नहीं हो पाएगा तब भी आपको ना गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके जो भी एफर्ट्स लगते हैं मेरे लिए कि हाँ ठीक है मैम, चलिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप करवा दो। सो अगर नहीं हो पाता ना, वो आपको क्या बोलते हैं, बैक हो जाता है। सो मतलब आपको ना इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। बैकअप प्लानिंग भी रखो। मैं आपको ये फर्स्ट डे से बता रही हूँ, जितना काउंसलिंग तब जब से ले रही हूँ, फर्स्ट डे से कि आपको बैकअप प्लानिंग रखनी पड़ेगी अगर कंपटीशन ज़्यादा लगे। सो प्लीज़ आप तुरंत बैकअप प्लानिंग रख लो। बैकअप रखने के बाद किसी और यूनिवर्सिटी का इंतज़ार करो, हमेशा मैंने आपसे बोला है। नेक्स्ट मैं अगर बताऊँ तो फार्मेसी में भी अच्छा खासा यहाँ पर कंपटीशन है। सो इसके हिसाब से थोड़ा सा ना माइंड मेकअप करके चलना कि किसमें क्या कंपटीशन है, तो आपको ना खुद से चीज़ें क्लियर रहेंगी, वरना फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, MBA MCA में नॉर्मली इतना खास मतलब कंपटीशन नहीं है, जैसे होता है ना बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे आ रहे हो। सो इतना नहीं है, बट हाँ है, ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स में धीरे धीरे बन रहा है। सो कहीं ना कहीं मतलब मैंने आपको बिल्कुल हाईएस्ट बता ही दिया है, बट हाँ ऐसा नहीं है जिस सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया उनमें हाईएस्ट नहीं जा रहा है, कंपटीशन बन रहा है। बट येस, एज कंपेयर टू दीज प्रोग्राम्स मतलब कंपटीशन थोड़ा नॉर्मल है अदर में। ठीक, तो 26 तक आपको पेमेंट कर देना है। अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है 26 तक पेमेंट हो जाना चाहिए। फिर 27 में वैकेंसी की लिस्ट आएगी। फिर फेज थर्ड शुरू होगा 28 को। ठीक है, 28 को आने के बाद 29 को चालान जनरेट होगा बच्चों, और फर्स्ट ऑफ अगस्त तक यहाँ पर आप पेमेंट कर दोगे अगर आपका नाम आ गया। फिर थर्ड को वैकेंसी की लिस्ट आएगी। अब जो वो लिस्ट आएगी उसके हिसाब से यहाँ पर एक स्पॉट काउंसलिंग होगी। स्पॉट काउंसलिंग बेसिकली आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन, सबसे पहले यहाँ पर थर्ड को वैकेंसी की लिस्ट आएगी ना, उसके बाद 10th ऑफ अगस्त को, सुनो, थर्ड के बाद ना 4th और 5th में तो स्पॉट काउंसलिंग हो रही है, लेकिन आप पहले सुन लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा उनको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 10 और 11 अगस्त को। 10 एंड 11 अगस्त में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो आप ओरिजिनल, ठीक है, आपको यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 में आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है 10 और 11 अगस्त को। और इसके पहले जो 4 और 5 तारीख की डेट पड़ रही है, इस दिन स्पॉट काउंसलिंग 1 होगा। आपने अगर स्पॉट काउंसलिंग 1 ज्वाइन किया तभी आप आगे के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपने स्पॉट काउंसलिंग 1 ज्वाइन नहीं किया और आप सोच रहे हो स्पॉट काउंसलिंग 2 में चले जाओगे, सो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि तब के लिए आप फिर स्पॉट काउंसलिंग 2 की ही प्रायोरिटी रहेगी। जब तक स्पॉट काउंसलिंग 1 में आने वाले बच्चों की लिस्ट खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये चीज़ भी क्लियर रखना। फिर आपको यहाँ पर 5 तारीख तक चलेगा, आपका 4 और 5 तारीख 2 दिन में है। उसके बाद आपको यहाँ पर चालान जनरेट मिल जाएगा। मतलब जब आप यहाँ आते हो स्पॉट काउंसलिंग के लिए, नॉर्मली कुछ फॉर्म फिल करना होता है, टिक करना होता है, अपनी फॉर्मेलिटीज़ डालनी होती है, बस छोटा मोटा काम। स्पॉट काउंसलिंग में इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आओगे ना तो नॉर्मली छोटा मोटा काम आप करते हो। फिर आपको लगता है ओ माय गॉड, इतने दूर से हम लोग आए हैं और इतना छोटा काम करना है, बट येस, वही फॉर्मेलिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एडमिशन देती हैं। फिर आपको शाम तक या नेक्स्ट डे में आपको मेल पहुंच जाता है
आपका अगर एडमिशन होना होता है शाम तक बन जाता है, मतलब शाम जब होती है ना तब तक की उनकी लिस्ट या सेकेंड डे उनकी लिस्ट ना प्रिपेयर हो जाती है। आफ्टर दैट क्या होता है बच्चों, उसके बाद आपको सेकेंड डे या थर्ड डे में आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है मेल। बट एक बात और मैं बता दूं, मेल फिर आता रहता है, जैसे जैसे सीट खाली होती रहेंगी अपना मेल चेक करते रहना, मेल आता रहता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे फोर्थ डे ऐसे मेल आता रहेगा। फिर बच्चों यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा, फिर 10 तारीख को मतलब स्पॉट काउंसलिंग 1 होने के बाद भी एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में क्लियर होगा कि कितनी सीट अभी भी हैं अवेलेबल। सो उसके लिए 10th को ये 10th को ये आपको लिस्ट दिख जाएगी। उसके बाद 11 और 18 अगस्त के बीच में इनका मिड पोर्टल ओपन होगा फॉर CUET एंड नॉन CUET। कोई बच्चा अगर CUET पार्टिसिपेट किया है, जस्ट इन केस उसने पहले फॉर्म नहीं फिल किया, सो रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट सॉरी जैसे मतलब CUET नहीं मतलब नॉन CUET, जैसे अगर मान लेते पहले फॉर्म नहीं भरा, सो आप नॉन CUET बन के आप यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के परसेंटेज के हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 11 to 18 अगस्त के बीच में। फिर स्पॉट काउंसलिंग 2 आपके लिए होगी और जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे वो सारे बच्चों को ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में 19 अगस्त को, तो 19 अगस्त को सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होगी जिसका डेट होगा पेमेंट करने का 23। आपको रुकना नहीं है, आप स्पॉट काउंसलिंग करके घर जा सकते हो। आपको बाय मेल या बाय मेरिट लिस्ट सब पता चलेगा। आपको सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करनी है। अगर आप सोच रहे हो मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पर जैसे 5 तक दिया है ना, आप सोचते हो कि अरे मैं 7 तारीख तक रुक जाता हूँ, 7 तारीख तक देख लेता हूँ होता है कि नहीं होता है। सो आप ना उसके लिए ये मत इंतज़ार करो कि 7 तारीख तक रुक के मैं काम कर लूँगा, नहीं, रुको नहीं। आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, क्लासेस देखो इन्होंने लिख दिया है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्लासेस फर्स्ट ईयर 11 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। बट आप लोग 1-2 हफ्ते बाद पहुंचोगे ना, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे बच्चे मतलब बच्चे तो 1-1 महीने बाद पहुंचते हैं, तब भी पहुंचते रहते हैं। सो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या कैसे होगा। सिर्फ चैनल करना है सब्सक्राइब, कोई अपडेट मिस नहीं होगी आपसे। अपडेटेड रहो, चाहे UG हो चाहे PG हो, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, जैसा आपको पता है मैं एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा है, सो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम की ID या मेल ID पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।